इन दूर पहाड़ियों के बीच एक श्रापित मोंगेस्टर रहता है। कहा जाता है जो इसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बहुत साल पहले इस राज्य के लोगों ने मोंगेस्टर की बेटी को मार दिया था। तब से आज तक अगर राजा अपनी राजकुमारी की शादी 18 साल से पहले नहीं करेंगे तो ये मोंगेस्टर उसे उठा ले जाएगा। ये एंजेला है जो कि इस राज्य की राजकुमारी है। राजा इसकी शादी राजकुमार मैक्स से करना चाहते हैं, लेकिन राजकुमारी को मैक्स पसंद नहीं होता और राजकुमारी ये जानती है कि अगर मैं यहाँ रही तो राजा मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा देंगे। इसीलिए राजकुमारी राज्य छोड़कर जंगल की ओर भाग जाती है। वहीं एस्पिन नाम का एक गरीब परिवार का लड़का आने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसकी नजर एंजेला के घोड़े पर पड़ती है। इसे देखकर ये डर जाता है और पानी में गिर जाता है। तब एंजेला इसकी मदद करती है। तब एस्पिन पूछता है क्या खाना खाओगी? एंजेला इतनी भूखी होती है कि एस्पिन का सारा खाना खा जाती है। एस्पिन ये देखकर हैरान हो जाता है। राजकुमारी खाना खाकर जाने लगती है। तब एस्पिन चिल्लाकर अपना नाम बताता है, लेकिन राजकुमारी सिर्फ धन्यवाद कहती है, अपना नाम नहीं बताती। एस्पिन घर वापस आता है। तब इसके पिताजी इससे खाना मांगते हैं, लेकिन एस्पिन के पास सिर्फ एक आलू बचता है। तब पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं और एस्पिन के दोनों भाइयों को खाना लेने के लिए जंगल में भेज देते हैं। अब रात हो जाती है। एस्पिन अकेला कुछ सोच रहा होता है। तभी एस्पिन को लगता है कि कोई मोंगेस्टर उसके पास आया, तो ये एक लकड़ी में आग लगाकर घुमाने लगता है, जिसके कारण पूरे घर में आग लग जाती है। एस्पिन किसी तरह से बचकर घर से बाहर आता है। इधर राजकुमारी रात में अकेले उस घोड़े के साथ चल रही होती है। तभी वो मोंगेस्टर आ जाता है। इसे देखकर घोड़ा बहुत डर जाता है और मोंगेस्टर राजकुमारी को जबरन उठा ले जाता है। घर जला हुआ देखकर एस्पिन के पिता हैरान हो जाते हैं, लेकिन एस्पिन कहता है ये सब उस मोंगेस्टर की वजह से हुआ है, मैंने उसे देखा है। इधर राजकुमार मैक एंजेला को ढूंढते हुए एस्पिन के पास आता है और एंजेला के बारे में पूछता है, लेकिन सभी लोग ना में जवाब देते। तब एस्पिन समझ जाता है कल मैं जिस लड़की से मिला था वो राजकुमारी एंजेला ही है। मैक्स एस्पिन से पूछता। एस्पिन घबरा जाता है। मैक्स समझ जाता है। एस्पिन के गले पर तलवार रखकर एंजेला के बारे में पूछने लगता है। तब एस्पिन के पिता कहते हैं दरअसल इसे मोंगेस्टर दिखते हैं। यह बात सुनकर मैक्स और उसके साथी हंसने लगते हैं और कहते हैं अभी भी ये पुरानी बातों पर विश्वास करता है। तब एस्पिन मैक्स से पूछता है तुम इस लड़की का क्या करो? मैक्स कहता है मैं इस लड़की से शादी करूंगा, फिर इसका राज्य हड़प कर इसे मार दूंगा। मैक्स के चले जाने पर एस्पिन के पिता अपने दोनों बेटों को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं हमें इस लड़की को ढूंढना होगा, इससे हमें इनाम मिलेगा और हम अपना घर फिर बना सकेंगे। एस्पिन कहता है मैं क्या करूं? एस्पिन के पिता गुस्से में कहते हैं तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन दोबारा यहां लौटकर वापस नहीं आना। यह सुनकर एस्पिन को बहुत दुख होता है। एस्पिन के पिता इसे एक नाकारा लड़का समझते हैं, लेकिन एस्पिन नहीं मानता और अपने दोनों भाइयों के पीछे पीछे जाने लगता है। रास्ते में एस्पिन को एक आईना मिलता है जिसे एस्पिन अपने पास रख लेता है। चलते चलते रास्ते में एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है जो कि मदद के लिए बुला रही थी। दोनों भाई इस आवाज को अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एस्पिन इस आवाज की ओर जाता है। वहाँ एस्पिन देखता है एक डायन जिसकी नाक बहुत बड़ी और वो लकड़ी में फंसी हुई थी। एस्पिन तुरंत उस डायन की नाक को बाहर निकालता है। तब डायन पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एस्पिन कहता है मैं राजकुमारी एंजेला को खोज रहा हूँ। डायन बताती है कि राजकुमारी एंजेला को पर्वत के राजा कहे जाने वाले मोंगेस्टर ने कैद कर लिया है और अगर तुम उसे छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें उस मोंगेस्टर को मारना होगा, लेकिन मोंगेस्टर इतनी आसानी से नहीं मर सकता, उसे सिर्फ जादुई तलवार मार सकती है और ये तलवार सिर्फ काली नदी के नीचे ही मिलेगी। एस्पिन पूछता है ये नदी कहाँ है? तब डायन इसे एक जादुई नक्शा देती है और कहती है इसी रास्ते पर जाकर तुम्हें ये नदी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ राजा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि राजकुमारी को मोंगेस्टर ने कैद कर लिया है। यह सुनकर राजा घबरा जाता है। आगे एस्पिन के दोनों भाइयों को कुछ सेब मिलते हैं जो कि टोकरी में होते हैं। ये दोनों सेब खाने लगते हैं। अभी कुछ परी जैसी लड़कियां आती हैं और इन्हें बातों में फुसलाकर अपने साथ ले जाती हैं। एस्पिन जो कि नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा, तभी रास्ता खत्म हो जाता है। एस्पिन को भी वो सोने जैसा सेब मिलता है और एस्पिन उसे खाने लगता है। तभी सामने एक गुफा खुल जाती है। एस्पिन उसके अंदर जाता है और देखता है इसके दोनों भाई परियों के साथ आनंद से खाना खा रहे हैं। अचानक एक लड़की आती है और एस्पिन को भी खाना खाने के लिए ले जाती है, लेकिन एस्पिन को वहाँ खाने की जगह बहुत सारे कीड़े नजर आते हैं। तभी वही लड़की एस्पिन को सेब खाने को देती है। एस्पिन को कुछ गड़बड़ लगता है, इसी वजह से एस्पिन सेब खाने का नाटक करता है और इसी कारण से एस्पिन को सब नजर आने लगता है। एस्पिन के दोनों भाई इन डायनों के चक्कर में फंसते जा रहे थे। एस्पिन किसी तरह से दोनों को गुफा के बाहर लाता है। तभी एक डायन इन पर हमला कर देती है। किसी तरह से ये लोग बचकर बाहर आ जाते और एस्पिन रास्ते में दोनों भाइयों से बताता है कि जैसे ये डायन थी इसी तरह से एक बहुत बड़ा मोंगेस्टर है जो सिर्फ रात में बाहर आता है, क्योंकि अगर ये दिन में बाहर आया तो पत्थर का हो जाएगा। इधर राजकुमारी गुफा में कैद है और इस गुफा से बाहर निकलने का एक छोटा सा दरवाजा है जो कि बहुत ऊंचाई
ऊंचाई पर है। तभी उसी छोटे से रास्ते से मोंगेस्टर का हाथ अंदर आता है और वो एंजेला को कुछ हड्डियां खाने को देता है। एंजेला खाने का नाटक करती है और मोंगेस्टर से कहती है ये हड्डियां बहुत स्वादिष्ट हैं। आगे एस्पिन और उनके दोनों भाई नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक होटल नजर आता है। वहाँ मैक्स और उनके साथी भी होते हैं। तीनों होटल के अंदर जाते हैं। अंदर एस्पिन जादुई नक्शे से तलवार का रास्ता पूछता है। तभी एस्पिन पर मैक्स के एक साथी की नजर पड़ जाती है। मैक्स तुरंत उठकर आता है और एस्पिन से वो नक्शा मांगने लगता है और इसके बदले कुछ पैसे देता है। लेकिन एस्पिन के दोनों भाई वो नक्शा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एस्पिन वो नक्शा देने से मना कर देता है और तब मैक्स बहुत गुस्सा दिखाने लगता है। एस्पिन भी बहादुरी दिखाता है और टेबल पर पड़ा खाना मैक्स के मुंह पे मार देता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बीच में मैक्स का पैर एक आदमी के खाने पर पड़ जाता है। वह आदमी गुस्से में आकर मैक्स को बहुत दूर फेंक देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एस्पिन और इसके दोनों भाई होटल से बाहर भाग लेते हैं, लेकिन मैक्स इनका पीछा नहीं छोड़ता। तीनों भागते भागते एक खाई के पास आ जाते हैं। अब तीनों को कोई रास्ता नजर नहीं आता। आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो जाती है। मजबूरी में इनको खाई के नीचे कूदना पड़ता है। कुछ समय बाद एस्पिन से इसका एक भाई लड़ाई करने लगता है और कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मैक्स भी हमारा दुश्मन बन गया। लेकिन इसका तीसरा भाई लड़ाई को शांत करता है और नक्शा लेकर आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में एस्पिन को भालू की खाल मिलती है। एस्पिन उसे अपने पास रख लेता है। ये दोनों मना करते हैं, लेकिन ये नहीं मान। थोड़ी ही देर में ये लोग उस जगह पर अटते हैं जहाँ पर बहुत सारी धुंध छाई हुई। इतनी धुंध कि हर एक पैर सोच समझ कर रखना पड़ता था। इसी चक्कर में एस्पिन अपने भाइयों से दूर हो जाता है। जैसे ही एस्पिन दूर होता है मैक्स आ जाता है और इन दोनों को बंदी बना लेता है और इनसे पूछता है एस्पिन कहाँ है। ये दोनों बहाना बनाते हैं कि एस्पिन मर चुका है। इधर एस्पिन को वो काली नदी मिल जाती है। एस्पिन तुरंत नदी में कूद जाता है और जादुई तलवार खोजने लगता है और बहुत आसानी से जादुई तलवार को खोज लेता है। एस्पिन बहुत खुश होता है। जब एस्पिन आ रहा होता है तो देखता है इसके दोनों भाइयों को मैक्स ने बंदी बना लिया है और अब मैक्स के पास जादुई नक्शा भी आ गया। अब एस्पिन के दिमाग में एक तरकीब आती है और रास्ते में मिली भालू की खाल को ओढ़कर मैक्स और उसके साथियों को डराने लगता है। कुछ हद तक ये तरकीब काम भी आती, लेकिन एस्पिन को आगे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसके कारण वो गिर जाता है और पकड़ा जाता है। अब मैक्स सब समझ जाता है ये वही एस्पिन है जो कि पर्वतीय मोंगेस्टर को मार सकता है। मैक्स एस्पिन से पर्वतीय मोंगेस्टर की गुफा के पास चलने के लिए कहता है। जब रात को सब खाना खा रहे तब बहुत जोर जोर से आवाज आने लगती है। अब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल ये वही मोंगेस्टर है। तभी ये मैक्स के एक साथी को खा जाता है, जिसके कारण सबकी हवा टाइट हो जाती है। एस्पिन अपने भाइयों को लेकर एक नजदीकी गुफा में छुप जाता है। मैक्स को ये मोंगेस्टर पकड़ लेता है और एस्पिन का एक भाई भी मोंगेस्टर के चंगुल में आ जाता है। मोंगेस्टर दोनों को उसी गुफा में डाल देता है। मैक्स बहुत डर जाता है, लेकिन मैक्स राजकुमारी एंजेला को देखकर उसके पास जाता है और कहता है तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। लेकिन एस्पिन का भाई सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है इसका इरादा तुम्हें बचाने का नहीं, हमारा राज्य हड़प कर तुम्हें मारने का है। यह सुनकर एंजेला गुस्से में मैक्स के सिर पर एक हड्डी मार देती है, जिससे मैक्स वहीं बेहोश हो जाता है और एंजेला इस युवक से पूछती है तुम कौन हो। ये कहता है मैं एस्पिन का भाई हूँ। ये सुनकर एंजेला बहुत खुश हो जाती है और कहती है क्या एस्पिन हमें बचाने आएगा। तब ये कहता है तुम बेफिक्र हो जाओ, एस्पिन हमें बचाने जरूर आएगा। दूसरी ओर हम एस्पिन और उसके भाई को देखते हैं जो कि कांच के बोतल में जुगनुओं को बंद कर रहे होते हैं, जिससे कुछ रोशनी मिल सके। चलते चलते ये दोनों मोंगेस्टर की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। ये गुफा बहुत मजबूत और जटिल होती है और इस गुफा में बहुत सारी रास्ताएं। फिर एस्पिन एक रास्ता चुनकर उम्मीद से उसकी ओर चलने लगता है और सोचता है हम जल्दी ही एंजेला और अपने भाई को खोज लेंगे। चलते चलते अचानक एस्पिन का पांव एक गड्ढे में फंस जाता है और एस्पिन जादुई तलवार के सहारे उसी में लटक जाता है और ये देखता है कि गड्ढे के नीचे एंजेला और उसका भाई है। यह देखकर एस्पिन तुरंत एक बड़ी सी रस्सी नीचे फेंकता है और दोनों को ऊपर खींचने लगता है। अब जब सब साथ में हो जाते हैं तो गुफा से बाहर आने लगते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर जाने लगते हैं रास्ते में वही मोंगेस्टर सो रहा होता है। सब लोग दबे पांव मोंगेस्टर के ऊपर से सावधानी से आगे बढ़ते हैं और गुफा के बाहर आ जाते हैं। लेकिन मैक्स घबरा जाता है और कूदते हुए भागने लगता है, जिसके कारण वो मोंगेस्टर जाग जाता है। अब ये सब भागकर गुफा की चोटी की ओर भागने लगते हैं, मोंगेस्टर इनके पास ना आ सके। लेकिन मोंगेस्टर बहुत तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था। एस्पिन तलवार से मोंगेस्टर से लड़ाई करने लगता है, लेकिन मोंगेस्टर सिर्फ अपनी अंगुली के सहारे से उस तलवार को बहुत दूर फेंक देता है। अब सब लोग मिलकर मोंगेस्टर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मोंगेस्टर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली और इस मोंगेस्टर को मारने का एक खास तरीका। अब एस्पिन अपने बैग से वही जादुई आईना निकालता है और ये आईना उस मोंगेस्टर की ओर मोड़ता है और सूर्य का प्रकाश इसकी ओर डालता है, जिससे ये मोंगेस्टर पत्थर का बन जाता है और टुकड़ों में टूट
टूटकर गिर जाता है। दूसरी ओर मैक्स को वही डायन दिखाई देती है जो कि बहुत बुरी और खतरनाक होती है। मैक्स उस डायन से रास्ता पूछता है जिससे वो डायन उसे गलत रास्ता बता देता। आगे हम देखते हैं कि एस्पिन राजकुमारी को लेकर महल पहुंच जाता है। राजा और रानी राजकुमारी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो एस्पिन और उसके भाइयों का धन्यवाद करते हैं और उनकी बहादुरी की सराहना करते हैं। राजा और रानी उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर राजकुमारी की जान बचाई। इसके बाद एस्पिन और इनके दोनों भाई अपने घर पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने पिता को जादुई आईना और कुछ पैसे देते हैं। पिता इनकी बहादुरी पर बहुत खुश होते हैं और एस्पिन से माफी भी मांगते हैं। फिर एस्पिन इनाम में मिले हुए पैसे अपने पिता को दे देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब मिलकर दोबारा अपना घर बनाते हैं। इसी बीच एंजेला भी वहां आ जाती है जो एस्पिन के साथ जंगल में घूमने के लिए चली जाती है और कुछ सुखद पल बिताते हैं। और दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो कि उस डायन के बताए गए रास्ते पर भटक गया है। अब मैक्स को वही गोल्डन सेब मिलता है। बिना कुछ सोचे समझे मैक्स उसे खा लेता है। फिर वही लड़कियां आकर मैक्स को अपने साथ ले जाती हैं जो कि पहले भी डायन थी और अब भी डायन है और मैक्स को इस बात का अंदाजा नहीं होता।